हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। बाबा बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाबा, हमको ना बहुत ज्यादा कमजोरी लगता है, इतना कमजोरी लगता है कि जैसा लगता है गिर जाएंगे। तो कमजोरी लगने के तीन चार मुख्य कारण होते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन आपका कम तो नहीं है? हेलो। हीमोग्लोबिन आपका कम तो नहीं है? नहीं बाबा, कम नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन कितना रहता है? हीमोग्लोबिन तो अच्छा रहता है। चलिए, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। ब्लड प्रेशर ठीक है। और शुगर? शुगर कम रहता है, हल्का कम रहता है, बहुत ज्यादा कम नहीं रहता है। शुगर कम रहता है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसलिए इस बात को पूछा कि अब कमजोरी हम ऐसे जनरल नहीं कह सकते कि कमजोरी है और दवाई बता दो। तो अब इसलिए मैंने इनको पूछा, यदि इनका देखो, एक कारण है, मैंने कहा हीमोग्लोबिन कम होना, तो ये हीमोग्लोबिन भी इनका ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर कभी कभी डाउन चले जाते हैं। अब इनको जनरल वीकनेस है, इसके लिए इनको अब डेली 2-2 गोली सुबह शाम गिलोय घनवटी, रात को दूध में शिलाजीत और केसर। केसर अद्भुत लाभ करती है, वह भी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, ताकत को भी बढ़ाती है। पहले राजा महाराजा लोग खाया करते थे, आजकल हमने सबको जो असली केसर है, कश्मीरी केसर है, वो उपलब्ध करा दिया है। तो केसर दूध में उबाल करके ले लें। थोड़ा ये आजकल सर्दी है ना, तो इस मौसम में दूध के अंदर आप उबाल करके भी पी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही खजूर, खजूर जो है ना, कमजोरी को दूर करता है, अपने आप में एनर्जी बूस्टर है। दूध में खजूर या दूध में किसी दिन ये शहद, दूध में शिलाजीत और गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी ये अद्भुत गोली होती है, ये पूरे हमारे पतंजलि चिकित्सालयों में मिलती है। गिलोय घनवटी ये बहुत अच्छा काम करती है इसके लिए, तो आप ये गिलोय घनवटी का सेवन कर लीजिए, तो आपकी कमजोरी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, खास करके। अब इसके साथ साथ मैं और भी बता रहा हूं, चाहे लेडीज या जेंट्स, किसी को भी कमजोरी है, शरीर में कमजोरी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, इम्यूनिटी वीक है आपकी, तो गिलोय मैंने बताई दी आपको। साथ ही शतावर, सभी के लिए, लेडीज जेंट्स किसी को भी कमजोरी है तो शतावर का इस्तेमाल क्या करें, 2-2 3-3 ग्राम। लोग आजकल कहते हैं विटामिन डी कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया, विटामिन ए कम हो गया, विटामिन ई कम हो गया, और जो है फिर और कई तरह से कैल्शियम, आयरन, बहुत तरह की चीज़ों के लिए चीज़ें अलग अलग एलोपैथी के विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स ऐसे लेते रहते हैं। नहीं, कमजोरी के लिए तो कोई इस तरह से नहीं है, तो फिर उसमें कोई और दूसरे तरह के मल्टीविटामिन्स एक साथ ले लेते हैं। मल्टीविटामिन्स कभी नहीं लेना चाहिए, जो चीज की कमी है उसको लीजिए, और बाकी नेचुरल कोई चीज होती है तो सबसे अच्छी होता है। तो इसमें सबसे अच्छा है शतावर। लेडीज और जेंट्स की जनरल एक वीकनेस के लिए शतावर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट ये सब लोग लिख रहे हैं। इन जनरल वीकनेस में किसी को लो बीपी भी है, लो बीपी के कारण से भी, लो शुगर के कारण से भी कई बार जो है कमजोरी और चक्कर आते हैं ना, तो ये लो बीपी के कारण से भी आते हैं। लो बीपी से भी कमजोरी रहती है, लो शुगर से भी कमजोरी रहती है। तो शतावर सब के लिए, और अश्वगंधारिष्ट। फिर बाकी जेंट्स को मैंने कहा विवाह के बाद थोड़ी कमजोरी लगती है शरीर में, तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ये चारों चीजें 1-1 ग्राम ले लीजिए। ये एकदम फिट फार्मूला, वैसे हमने यौवन चूर्ण भी बना रखा है, तो विवाहित लोगों को यह भी सेवन करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और फिर लंबे समय के बाद शरीर में काफ़ी वीकनेस, कमजोरी और आयु भी हमारी कम हो जाती। तो एक के बहाने मैंने एक पूरी फिलॉसफी आपको बताई है कि कमजोरी क्यों आती है, कैसे आती है और उसको कैसे दूर करना है। तो वो उपाय हमने बताया। फिर अगले कॉलर्स को ले